Good morning, students. Today we will discuss about a topic on water treatment. अपन ने अभी तक जो पढ़ा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, अपना सब्जेक्ट कौन सा है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसके अंदर अपन ने वाटर डिमांड, ठीक है, वाटर डिमांड, वाटर क्वालिटी, ये पोर्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वाटर क्वालिटी से रिलेटेड जितने भी अपने टेस्ट थे और उसके क्वालिटी के जो जितने तीन प्रोसेस थे, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल, वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक, तो अब अपना जो इसमें पोर्शन बचा है आगे, जो नेक्स्ट है, अभी तो काफ़ी पोर्शन लंबा है इसमें, लेकिन जो आज का अपना टॉपिक है वो क्या है, वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट। अभी तक तो जैसे भाई नीचे से, अर्थ से, मान लीजिए अर्थ सरफेस से, अंडरग्राउंड से अपना वाटर आया, वाटर बाहर आया। ठीक है, वाटर बाहर आने के बाद उसकी डिमांड क्या थी, वो अपन ने स्टार्टिंग में छोटा पोर्शन था वो देख लिया। अब वो जैसे ही बाहर आता है तो अपन उसकी क्या क्वालिटी देखेंगे, भाई क्वालिटी कैसी थी उसकी। तो उस क्वालिटी को चेक करने के लिए अपन ने तीन पोर्शन किए थे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। वो अपन ने स्पेशली यूनिट में पढ़ लिया था। क्वालिटी का अपने को जैसे पता चल गया कि हाँ भाई इसकी क्वालिटी ऐसी है, तो अब अपना क्या है दूसरा काम, कि इसका ट्रीटमेंट। अगर वो उसकी क्वालिटी सही नहीं है, पोल्यूटेड है वाटर, तो उस कंडीशन में उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको प्योर करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो ट्रीटमेंट अपन कितने मेथड से कर सकते हैं, क्या क्या उसके मेथड हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ अपने को यहाँ जाननी है। ठीक, चलो पहली बात तो अपनी ये होगी। दूसरी बात इसी में क्या है कि जैसे अपन ने वाटर क्वालिटी के लिए जो क्लासिफाई किया था, वो तीन रूप में क्लासिफाई किया था, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ठीक है, सेम एज यही प्रोसेस अपना इसमें रहेगा। यहाँ पे भी अपन इसको क्लासिफाई करेंगे, वो तीन उसमें करेंगे। तो वो तीन जो क्लासिफाई कर रहे हैं, उसमें पहला कौन सा होगा, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल का मीन्स अपन ने पहले भी पढ़ा था, क्या होता है, किसी भी चीज़ को देख के, टच करके, फील करके और उसकी स्मेल से पता करना, वो सारा अपना फिजिकल में आता है। ठीक, केमिकल में कोई भी अपन ने केमिकली चीज़ उसमें ऐड की है, उसकी वजह से उसमें कोई चेंजेज आया, वो सारी चीज़ें आएंगी। बायोलॉजिकल में जो भी अपने बैक्टीरिया वगैरह अवेलेबल होते हैं, उनकी वजह से जो उसमें चेंज हुआ है, वो अपना बायोलॉजिकल में आएगा। तो अपन इस वाटर ट्रीटमेंट वाले टॉपिक में इन्हीं पे बात करेंगे। लेकिन देखिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो जो वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर ट्रीटमेंट को तीन पार्ट में ही क्लासिफाई किया है, लेकिन उसके पार्ट में भी पार्ट है। ठीक है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने सिलेबस में कुछ उन पार्ट में से कुछ ही टॉपिक दिए हैं। तो अपन पूरा एक बार तो वो तो करेंगे कि भाई क्या क्या इसके पार्ट है, वो सारी चीज़ तो इसमें कर लेंगे, लेकिन फिर उसमें से सिलेक्टेड चीज़ जो अपने सिलेबस में है, वो चीज़ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है अपना टॉपिक आज का। इस यूनिट का, यूनिट अपनी जो सेकंड वाली यूनिट है उसी का ही पार्ट है ये। ठीक है, उसी में ये पोर्शन है, वो ही चल रहा है वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट, अब वाटर ट्रीटमेंट है, ये वाटर ट्रीटमेंट वैसे होता क्या है, अगर इसकी ही अगर अपन एक डेफिनेशन के रूप में अगर इसी को जाने तो इसको अपन क्या करेंगे। ठीक, तो इसको देखिए क्या कहेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर बेस्ड अपॉन क्वालिटी ऑफ रो वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर बेस्ड अपॉन quality of raw water, based upon quality of raw water is desired, of raw water is desired, desired quality of treated water, of treated water
ठीक है भाई। अब इसको वाटर ट्रीटमेंट आर क्लासिफाइड फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने नोट यहाँ तक कर लीजिए पहले नोट, फिर अपन अब इसके जो क्लासिफिकेशन है उन एक क्या है उसका एक चार्ट बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, यहाँ तक जो किया है इसको आप कर लीजिए, फिर अपना पूरा यहाँ पे वो पूरा चार्ट करेंगे। हो गया होगा, तो चलिए अब अपन बात करते हैं। देखिए भाई, कितने पार्ट में किया है इसको डिवाइड, क्लासिफाई 3 पोर्शन में किया है। 3 पोर्शन आर क्लासिफाइड, ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल, ठीक, सबसे पहला जो अपना है वो कौन सा है, फिजिकल का। ये मान लीजिए किसका, फिजिकल, केमिकल, और ये पोर्शन अपना बायोलॉजिकल। ठीक, फिजिकल में अपने क्या क्या पोर्शन है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें स्क्रीनिंग, इसी के अंदर सेकंड है सेडिमेंटेशन, फिर है अपना फ्लोकुलेशन, फिर है फिल्ट्रेशन, फिर है गैस ट्रांसफर। ठीक है, इसमें देखिए एड्जॉर्प्शन, फिर है कोएगुलेशन, आयन एक्सचेंज, फिर है वही प्रिसिपिटेशन, अब बात आती है बायोलॉजिकल की। बायोलॉजिकल में सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट इसमें अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, ठीक है। तो ये अपने इसके क्लासिफिकेशन, तो इन पूरे क्लासिफिकेशन को आप नोट कर लीजिए। फिजिकल में स्क्रीनिंग का आता है, सेडिमेंटेशन का, फ्लोकुलेशन का, फिल्ट्रेशन का। ठीक है, चलिए इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं वैसे अपन वर्बली, फिर एक एक को देखेंगे। देखिए स्क्रीनिंग, देखो सबसे पहले अगर अपने पास वाटर जैसे ही आता है, ठीक, उसका क्वालिटी अपने को थोड़ा बहुत पता चल गया है कि भाई इस क्वालिटी का है। उसके जस्ट बाद उसको अगर अपने को ट्रीटमेंट प्लांट पे लेके जाना है, तो जो अपने पास वेस्टेज पोल्यूटेड जो वाटर आता है, रॉ वाटर जो आता है, उसका अपन सबसे पहले फिजिकली ट्रीटमेंट करेंगे। फिजिकल अगर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रीनिंग। ठीक, मीन्स ऑफ स्क्रीनिंग मतलब जो सस्पेंडेड जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, तो उनको रिमूव करना, तो उनको अपन स्क्रीनिंग से कर सकते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि छानना, कि उनको छान के हटाना। ठीक, फिर आता है अपना सेडिमेंटेशन का।
सेडिमेंटेशन मतलब मान लीजिए आपने स्क्रीनिंग से जो बड़े बड़े पार्टिकल थे वो हटा दिए, ठीक, बड़े बड़े पार्टिकल थे वो रिमूव कर दिए। अब छोटे जो उसके अंदर घुले हुए रहते हैं वो रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनको रिमूव करना है तो अपने को क्या करना पड़ता है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसमें ये होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा कोई कंटेनर है, ठीक, उस कंटेनर में, ठीक, ऐसा कोई कंटेनर है, इसके अंदर ये रो वाटर फेल है, इस रो वाटर में ये कुछ इम्प्योरिटीज है, ठीक, बिल्कुल एकदम इसमें घुली हुई है, इनका जो साइज है वो बिल्कुल स्मॉल है, ठीक। तो ये क्या है, धीरे धीरे नीचे सेटल होगी। अगर ये सस्पेंडेड होती या इनका जो वेट है वो ज़्यादा होता तो ये या तो नीचे ऑटोमेटिकली जल्दी से सेट हो जाती, या सस्पेंडेड जो ऊपर तैरने वाली होती तो ऊपर तैरती रहती, जिनको अपन हाथ से हटा देते हैं या स्क्रीनिंग से कर देते हैं। बट ये बिल्कुल इसमें घुले हुए हैं, इनका वेट बहुत ही कम है। तो इस केस में क्या होता है कि जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसके जरिए ये नीचे सेटल होना चाहेंगे, लेकिन इनको नीचे सेट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जितना टाइम स्पेंड होगा ये धीरे 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 सारे के सारे कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये सारी चीज़ अपने को अगर यहाँ पे इकट्ठी हुई मिल गई तो अपन इसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या तो इसको छान के सही स्टेंडिंग करके ऊपर ऊपर के पानी को अपन निकाल लेंगे, या इसको नीचे से यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस अपना किसका होता है, सेडिमेंटेशन का। इसी का पूरा एक डेरिवेशन बनेगा, अपना फॉर्मूला निकल के आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में, ठीक। तो ये अपन वहाँ से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन देखिए क्या होगा कि फ्लोकुलेशन में कोई भी चीज़ को, जैसे इम्प्योरिटीज हैं इसके अंदर जितनी भी अभी प्रेजेंट हैं, ठीक, उनको फ्लोकटेड मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे, कोई है ये कंटेनर ही है अपना कोई, ठीक, इसमें ये वाटर फील है। अब अपन इसको मान लीजिए कुछ ये इस टाइप में ब्लेड सी लगा दी, ठीक, और अब इसको रोटेट करवाते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो जितनी इम्प्योरिटीज होगी वो ऊपर आ जाएंगी, फिर उनका धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाएगा, वो उसको अपन रिमूव कर लेंगे। इसको अपन भी डिस्कस करेंगे उसके अंदर थोड़ी। फिर आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, किसी भी चीज़ का फिल्टर, नाम से पता चल रहा है कि फिल्टर करना, ठीक है। फिल्टर के लिए अपने पास बहुत चीज़ें आ रही है, जैसे कि स्लो सैंड फिल्टर होता है, रैपिड सैंड फिल्टर होता है, जो कि अपन इसमें यूज करेंगे। वैसे अपन नॉर्मली अपने को तो क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन का अगर वो आता है तो अपने दिमाग में यही जाता है कि जैसे कि आरओ वाला सिस्टम हो, ठीक है, आरओ का सिस्टम जो होता है उसके अंदर। लेकिन यहाँ फिल्ट्रेशन अपने दो रूप में होता है, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। बात करते हैं अपन स्लो सैंड फिल्टर की, ठीक है। स्लो सैंड फिल्टर की अगर बात करें तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल अपन देख सकते हैं। कैसे देखते हैं, मान लीजिए कि आपका कोई एक हाउस है, ठीक है, उस हाउस में की जो रूफ है, ठीक है, उस रूफ पे बारिश का पानी इकट्ठा होगा, ठीक है, बारिश के टाइम में। अब उसका अपन जो ड्रेनेज है मतलब एग्जिट पॉइंट है वो एक ही आउटलेट में फिक्स करते हैं, तो वो उसमें से पानी जैसे छत पे भर जाएगा अपना, तो पानी उस आउटलेट, उस एक पॉइंट से बाहर निकलेगा। अब वो जहाँ से वो आउटलेट होगा, जहाँ से वो बाहर निकलेगा, वहाँ अपन एक कोई टैंकर बना देते हैं, ठीक है, टैंकर, या फिर मान लीजिए कोई प्लास्टिक की 1000 लीटर की टंकी अपन ने रखी। अब वो टंकी जो रखी है उसके अंदर भी अपने को कुछ फिल करना है। उसमें क्या फिल करना है, उसमें अपने को नीचे एक सोइल की अलग कंकर टाइप में कुछ मोटे पत्थर लेने हैं, फिर उससे थोड़े से बारीक, फिर बारीक, फिर अपने को सैंड लेनी है, ऐसे करके उसमें एक अपने को कई लेयर में, 4-5 लेयर में ऐसे इसको फिल करना है, ठीक। अब उसमें कुछ और भी पोर्शन जैसे कुछ डालना चाहो आप फिटकरी के रूप में, सॉरी फिटकरी तो अपन लास्ट में डालें, ठीक, उससे बेटर फिर क्या है, जैसे अपन ने उसमें डाला, डालने के बाद वाटर अपन ने ऊपर से डालेंगे। ऊपर से जैसे वाटर डलता है तो वाटर धीरे धीरे उसमें से पास होगा, जो भी 4-5 लेयर बनी हुई है उनमें से धीरे धीरे पास होता जाएगा और नीचे उसमें से गुजरेगा। और तो उस जो नीचे अपन ने टंकी बनाई है उस टंकी में भी नीचे एक आउटलेट रखो, वहाँ से वाटर अपना बाहर की ओर जाएगा। तो देखिए जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी ना, वो जो 4-5 लेयर है उन सबसे वाटर अगर गुजर के जाएगा ना, तो उसका जितना भी रेजिस्टेंस वो करेगा, तो जितने वाटर के अंदर जो पोल्यूटेड होगा, इम्प्योरिटीज होगी, वो सारी उसके जो लेयर हैं उनमें लग जाएगी और वहाँ पे वो रह जाएगा। मतलब जैसे फ्लोराइड हुआ, जो भी उसमें जिंक सल्फेट जो भी
अवेलेबल है वो सब उस पर लग जाएगा और अपना वाटर एक प्योर होके निकलेगा। लेकिन इस जैसे ही आउटलेट हो रहा है यहाँ से वो पूरा प्योर नहीं हुआ है, उसके बाद उसको अपन स्टोरेज कर लेंगे एक टैंक के अंदर, ठीक है। उस टैंक में जहाँ अपन ने उसको स्टोरेज किया है उस टैंक में फिर अपन कुछ केमिकली एक्टिविटीज जो भी है डालेंगे, जैसे फिटकरी वगैरह ये डालते हैं, ठीक है। तो वो डाल के फिर अपन उसका और प्योरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये अपना स्लो सैंड फिल्टर का प्रोसेस होता है, इसको अपन वैसे डिस्कस करेंगे पूरे को। फिर आता है अपना एक रैपिड सैंड फिल्टर, ये भी इसी के जैसा होता है, इसमें कुछ और अलग चीजें ऐड कर दी जाती हैं तो इस वजह से थोड़ा सा अलग भी हो जाता है, ठीक है। फिर अपनी बात आती है गैस ट्रांसफर की। गैस ट्रांसफर मतलब किसी चीज में से गैस को ट्रांसफर करना, ठीक, उससे करना। ये अपना एरेशन का भी हो सकता है टॉपिक, ठीक। अब देखिए फिर आता है केमिकल में अपने ये 4 पोर्शन होते हैं, एडजॉर्प्शन, कोएगुलेशन, आयन एक्सचेंज, प्रेसिपिटेशन। अपने सिलेबस में अगर अपन बात करेंगे ना तो अपने सिलेबस में अपन ये 2 ही पढ़ने वाले हैं बस, कोएगुलेशन और आयन एक्सचेंज पढ़ेंगे, ठीक। कोएगुलेशन का मतलब क्या होगा कि जो अपन फिटकरी वगैरह जो ऐड करते हैं ना, एल्यूमिना जो भी ऐड करेंगे वाटर के अंदर, जो वो उसकी इम्प्योरिटीज को हटाएगा, तो वो अपना किस में आता है, पूरा कोएगुलेशन में आता है। मतलब नाम आ रहा है केमिकल, कोई भी केमिकली चीज अपन ऐड कर रहे हैं उससे वाटर को अगर अपन प्योर कर रहे हैं तो वो अपना केमिकल में आ जाता है। आयन एक्सचेंज, कोई भी एक आयन अपन ने इम्प्योरिटीज के लिए डाला था और उसी के दूसरा अगर अपन डाल रहे हैं तो उनका आयन एक्सचेंज का कह सकते हैं, ठीक। ये 2 ही पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको एक चीज एक्स्ट्रा बता दी थी, गैस ट्रांसफर का नहीं है, इसकी जगह एरेशन का आता है जो अपने सिलेबस में रहेगा, ठीक। फिर है सस्पेंड, ये बायोलॉजिकल में सस्पेंडेड ग्रोथ और अटैच्ड ग्रोथ। सस्पेंडेड ग्रोथ का सिस्टम का मतलब तुम समझ रहे होगी कि जो इम्प्योरिटीज है ना जो बायोलॉजिकल टर्म में मिलेगी वो अपने को ऊपर तैरती हुई मिले, उनको इसने किस में डाला है, सस्पेंडेड में डाला है, ठीक। दूसरी बात अटैच्ड की आती है, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी जैसे कंटेनर है अपना वाटर का, उसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर जो भी अपने बैक्टीरिया है वो अटैच हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ धीरे धीरे होती रहती है, ठीक है। तो वो अपना किस में आ जाता है, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम का पोर्शन हो जाता है, ठीक। और ये स्लज का भी जो पोर्शन होता है, जैसे अपने लग जाती है ना ये सवाल वगैरह होता है इस टाइप में, ये सारा अपना इसी से ही होता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल में अपन सवाल का जो पोर्शन है वो इसी में डिस्कस कर सकते हैं कि उसी में आता है, ठीक। तो ये पूरा पोर्शन अपना वाटर ट्रीटमेंट का था जो भी अपन ने किया है। अब अपन इनको एक एक को डिस्कस करेंगे, फिजिकल को, केमिकल को और बायोलॉजिकल को। फिजिकल सबसे पहले अपन किसको करेंगे, फिजिकल को डिस्कस करेंगे। फिजिकल में स्क्रीनिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो हेडिंग होगी वो किसकी होगी, इसी की होगी, स्क्रीनिंग, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनिंग जो है, स्क्रीनिंग को देख लेते हैं। इसको अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, वैसे नोट कर लिया होगा। तो चलिए स्क्रीन को थोड़ा मोटा मोटा अपन डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में इसको और पढ़ेंगे। देखिए भाई स्क्रीनिंग में क्या होता है, स्क्रीनिंग भी अपन 2 टाइप की यूज करेंगे। एक होती है कोर्स स्क्रीन, एक होगी अपनी फाइन स्क्रीन, ठीक। एक कोर्स स्क्रीन, एक फाइन स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन क्या होती है, कुछ ये इस रूप में बनी रहती है। मान लीजिए इंक्लाइन पोर्शन में कुछ स्लोप पे ऐसे ये टिका हुआ रहता है, ये जैसे अपना वो होता है ना सैंड, जो अपन काम चलता है घर में, जो बजरी छानने का छावना सा होता है उस टाइप में होता है। तो यहाँ पे अपन डालते हैं वाटर, यहाँ से आ रहा है वो इसके ऊपर टकरा के यहाँ जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी वो अपनी यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। अब जो ये कंटेनर जो बना हुआ है ये, ठीक है, जाली का है, इसका साइज कितना होता है, इसका 10 to 20 mm होता है, 10 to 20 mm होता है, ठीक है। कोर्स स्क्रीन का साइज कितना होता है, 10 to 20 mm। फाइन स्क्रीन की बात करें तो वो होता है लेस देन 10 mm, ठीक है। होता यही है, एक बार अपन कोर्स स्क्रीन से वाटर को गुजारते हैं और एक बार फाइन स्क्रीन से गुजारते हैं। कोर्स स्क्रीन की जो साइज होती है वो 10 to 20 mm होती है, इसकी कितनी होती है, 10 mm से लेस देन होती है, ठीक है। तो ये अपना स्क्रीनिंग का पोर्शन होता है, इसके अंदर अपन ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इसका जो पॉइंट अगर अपन लिखना चाहें तो इसमें पॉइंट में यही होगा कि भाई ये यूज करते हैं, ये कितनी स्लोप पे, 1/20 की स्लोप पे इसका ये स्लोप होता है, ढाल होती है इसमें, ये ढाल अपन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
और फाइंड स्क्रीन में भी यही होता है, उसकी जो साइज है और जो सुनने का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है। ठीक, तो आज के अपने इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, अपन ने बेसिक पोर्शन पूरा इस यूनिट का जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन ने डिस्कस किया, और इसका पूरा आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिजिकल और ये पूरा ट्रीटमेंट जो है इसका फिजिकल केमिकल इनका सबका करेंगे। अपन ने फिजिकल का स्टार्ट कर लिया है, स्क्रीनिंग का पोर्शन कर लिया है। स्क्रीनिंग को भी अगर आपको लिखना हो तरीके से तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगा उसमें ये लिखवा देंगे, और वहाँ से तुम ये चीज़ अपनी कवर कर लेना। ठीक है, तो आज के तो इस वीडियो में अपना इतना ही था। और जो भी मैं पोर्शन करवा रहा हूँ ना, ये एज ए अपना बिल्कुल शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसको पूरा तुम अच्छे से अपनी जो पढ़ रहे हो पढ़ाई को पूरा कंटिन्यू रखना, और सही से इसको जो भी नोट्स हैं नोट्स प्रिपेयर करना अपने। ऐसे ही नहीं है कि बस ऐसे ही, नहीं तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं होगा, इसमें से ही पढ़ लोगे वही बहुत है। ठीक है, चलो तो और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।